हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जो भी हम अपने प्रोग्राम में नेम यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी वेरिएबल का नेम है या किसी क्लास का नेम है, किसी फंक्शन का नेम है या किसी मॉड्यूल का नेम है, वो हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a=20। वेरिएबल का नेम क्या है? a, जिसकी वैल्यू क्या है? 20। ये जो a है हमारे पास, ये क्या है? एक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू मैं इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ऐसे ही जो हमारे पास क्लासेस के नेम्स हैं या हमारे पास फंक्शंस के नेम है, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं। जब हम आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं तब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, जो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? अल्फ़ाबेट सिंबल्स। हम अल्फ़ाबेट सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स के लिए, वो चाहे अपर केस में हो या फिर लोअर केस में हो। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये जो है हमारे पास ए जो था हमारे पास क्या है? लोअर केस में है, ये भी एक्सेप्टेबल है। और अगर हम अपर केस में लें a=56, ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई एरर हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर्स शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। जो आइडेंटिफायर्स हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लेती हूँ और उसको डिजिट से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा 5 एक डिजिट है, उसके बाद मैंने कोई भी नेम लिख दिया। सपोज मैंने लिख दिया टोटल इक्वल्स टू, मैंने लिखा 78। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एरर शो कर रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने जो आइडेंटिफायर था, वेरिएबल का नेम था, वो हमने किससे स्टार्ट करा? डिजिट से स्टार्ट करा। अगर हम डिजिट को बीच में ले लें, सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ टोटल, यहाँ पे बीच में हम एक डिजिट ले लेते हैं 5। बीच में हमने क्या ले लिया? एक डिजिट ले लिया 5, TOT, बीच में डिजिट लिया 5 और उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 78। तो ये हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे उसने कोई एरर नहीं शो करा। बीच में जो डिजिट है वो एक्सेप्ट हो रहा है, बट अगर आप स्टार्टिंग में लगाते हो, यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है? एरर शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर जो आप आइडेंटिफायर ले रहे हो, वेरिएबल का नेम ले रहे हो, वो जो अगर आप लोअर केस में ले रहे हो और अपर केस में ले रहे हो, चाहे उनका नेम जो है वो सेम है, बट एक केस में क्या है? लोअर केस में आपने लिखा है और दूसरे में आपने अपर केस में लिखा है, तो दोनों सेपरेटली कंसीडर किए जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया लोअर केस में सम मैंने लिखा लोअर केस में, SUM, तीनों कैरेक्टर्स क्या है? लोअर केस में है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 3444। तो ये क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाती हूँ, और यहाँ पे जब मैंने प्रिंट करवाया तो सम मैंने लिख दिया अपर केस में है, दोनों का नेम सेम है, यहाँ पे भी सम है, ये भी सम है, बट ये लोअर केस में है, ये अपर केस में है। अब इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे वो देखो एरर दे रहा है। कौन सा एरर दे रहा है? नेम एरर। नेम सम इज नॉट डिफाइंड। ये जो आप वेरिएबल ले रहे हो, ये जो नेम आप यूज कर रहे हो सम, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। ये चाहे ये भी सम था, बट उसने इसकी वैल्यू नहीं प्रिंट करी। दोनों क्या है? एक लोअर में है, एक अपर में है, तो दोनों सेपरेटली कंसिडर करेगा वो। तो ये लैंग्वेज क्या है? केस सेंसिटिव है। लोअर केस और अपर केस जो लेटर्स के हमारे आइडेंटिफायर्स हैं, उन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स एज आइडेंटिफायर। कुछ हमारे पास यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते। जैसे हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड है DEF, ये फंक्शन डिफाइन करते टाइम हम यूज करते हैं। अगर मैं इसको एज आइडेंटिफायर यूज करूँ, जैसे मैंने लिख दिया DEF इक्वल्स टू, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाल दी 455, तो यहाँ पे भी वो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स, इसको उसने एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज नो लिमिट, लेंथ लिमिट फॉर पाइथन आइडेंटिफायर्स। यहाँ पे जब आप आइडेंटिफायर्स लेते हो, कोई भी आपको लिमिट नहीं है, जितनी भी मर्जी लेंथ की आप कैरेक्टर्स ले सकते हो। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया, ये देखो यहाँ पे कितनी मैंने इसकी लेंथ ले ली, और इसकी वैल्यू मैंने क्या सेट कर दी? 888। तो ये भी एक्सेप्टेबल है।
बट रिकमेंडेड है कि आप जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कम ही रखें। नेक्स्ट हमारे पास है इफ आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अंडरस्कोर, अगर कोई भी आइडेंटिफायर स्टार्ट होता है अंडरस्कोर से तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है, प्राइवेट। अगर वो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, स्ट्रांगली प्राइवेट। आइडेंटिफायर्स को आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे सपोज मैंने ले लिया अंडरस्कोर लिखा, उसके बाद मैंने ले लिया आइडेंटिफायर का नेम ABC और इसकी वैल्यू क्या डाल दी 90, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टेबल है। हम इसको प्रिंट करवा के भी देख सकते हैं, किसी की भी वैल्यू आप प्रिंट करवा के देख सकते हो ABC, तो ये 90 प्रिंट होगी। अगर मैं कोई और सिंबल लेना चाहूँ, कोई और डॉलर सिंबल ले लेते हैं, स्पेशल सिंबल, फिर मैं लिखूँ यहाँ पे, सपोज मैं लिख देती हूँ XYZ, तो इसकी अगर मैं वैल्यू डालूँ तो यहाँ पे एरर है, ये सिंबल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल कौन सा है, सिर्फ अंडरस्कोर है। तो ये थे हमारे आइडेंटिफायर्स और उसके कुछ रूल्स। थैंक यू।